जय श्री राम। आपका बर्थ डिटेल है, ये एक फ़ीमेल की हॉरोस्कोप है। 3 जुलाई 1996 दोपहर के 2:29 पर आपका जन्म हुआ है। आइए देखते हैं वर्ष 2022 आपके जीवन में कैसा जाएगा। क्या कहती हैं ग्रहों की स्थितियाँ, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ग्रह का गोचर होना, राशि परिवर्तन होना, ग्रह वर्ग कुंडलियों में कहाँ स्थित हैं, साढ़े साती क्या कहती है आपके जीवन में, आपके करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, मेंटल स्थिति, इन सभी को लेकर हम यहाँ बात करने वाले हैं। देखिए, किसी भी हॉरोस्कोप की स्ट्रेंथ को जांचने के लिए दो मुख्य आधार कहे गए हैं कि आप कुंडली में दो चीज़ें जरूर देखें, लग्न लग्नेश और चंद्रमा। लग्न आपका तुला है, लग्नेश आपका शुक्र अष्टम भाव में बैठा है। अब इसको दो तरीके से देखते हैं। तुला लगन, लगन का मालिक अष्टम भाव में है, अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अष्टम भाव अड़चन, दुविधा, परेशानियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे गया हुआ कोई भी प्लेनेट है वो डिले रिजल्ट देता है, देरी से रिजल्ट देता है, जीवन में एफर्ट्स करा के रिजल्ट देता है। वहीं दूसरी तरफ अष्टम का मालिक अष्टम में है, स्वराशि का है, तो अच्छा है, आयु के लिए अच्छा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, अड़चनें आएंगी उनको सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों लिहाज से देखें, शास्त्र कहता है लग्नेश किसी भी भाव में बैठे कुंडली के, वो भाव एक मजबूत भाव हो जाता है, क्योंकि वो लग्नेश और लग्नेश कुंडली का सबसे पावरफुल ग्रह होता है। सबसे पावरफुल ग्रह शुक्र कुंडली के 8th हाउस में है। अष्टम भाव से हम पैतृक संपत्ति, जहाँ पैदा हुए उनसे मिलने वाला सहयोग आदि भी देखते हैं। तो उस लिहाज से हॉरोस्कोप मजबूत होगी, आयु के हिसाब से भी अच्छी हो गई, क्योंकि चर लगन है आपका। लेकिन प्लेनेट 8th हाउस में है, उसको अगर मैं लग्नेश मानता हूँ तो थोड़ी स्ट्रगल देता, कोई बहुत बड़ी परेशानी दुविधा नहीं है। साथ में मंगल है, सेकंड लॉर्ड है, धन भाव के, कुटुंब भाव के मालिक अष्टम भाव में, परिवार की तरफ से पूरा सहयोग देने का हॉरोस्कोप है, पैतृक संपत्ति मिलने का हॉरोस्कोप है। पिछले समय में होता था ऐसा कि लड़कों को ही संपत्ति मिलती थी पिता पक्ष की, लेकिन अब तो लड़कियां भी हकदार हो रही हैं। बहुत केसों में देखा गया है कि पिता ने अपनी संपत्ति का बंटवारा बराबर किया, लड़के को भी दिया, लड़की को भी दिया। तो वैसा ही कॉम्बिनेशन आपके चार्ट से दिखता है। वहीं सप्तम का मालिक मंगल 8th हाउस में बैठा है। इसका मतलब है आप मांगलिक हैं। अब मंगल शुक्र का योग 8th हाउस में हो, तुला लग्न हो, शुक्र का लगन, मंगल सप्तमेश, ये दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं, शुक्र और मंगल। जब ये 8th हाउस में प्ले कॉम्बिनेशन बनता है तो मैं व्यक्ति से ये कहता हूँ कि भाई आपको अपने आप पर संयम रखना होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस सब कुछ होते हुए भी, मंगल शुक्र के कॉम्बिनेशन वाले लोग मैंने जीवन में बड़े हंसमुख देखे हैं। उनको ये किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लड़की से बात कर रहे हो, तुम लड़के से बात कर रहे हो। वो अपनी लाइफ स्टाइल में अलग जीते हैं, लेकिन उनको या उनकी सोच को समाज एक्सेप्ट नहीं करता। मंगल शुक्र के इस कॉम्बिनेशंस को समाज वाले कहते हैं कि भाई ये जो लड़की है ये ठीक नहीं है। वो अपनी कहानी अपने आप बनानी शुरू कर देते हैं कि भाई इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये हर किसी से बात कर लेती है। तो आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान देना होगा कि मंगल शुक्र के इस कॉम्बिनेशंस के कारण आप अपने ऊपर संयम रखें। ये योग धन धान्य की स्थिति से अच्छा है, सुख साधन देगा, जीवन में लाभ देगा, पैसा दिलाएगा, लेकिन अपने आप पर संयम रखना बहुत जरूरी, क्योंकि आपका मंगल नवमांश कुंडली में पंचम भाव में नीच का होके बैठा है। ये देखिएगा कि प्लेनेट की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं हुई। यहाँ मंगल शत्रु की राशि में है, यहाँ मंगल पंचम भाव में। सप्तमेश का पंचम भाव में नीच का होना जीवन में दर्शाता है कि जब जब जीवन में लव अफेयर्स होंगे तब तब वो टूट जाएंगे, तब तब वो नुकसानदेह होंगे, तब तब वो जीवन में धोखा देने वाले होंगे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको समझाने का यहाँ प्रयास किया है। साथ ही साथ मंगल सप्तमेश होकर नवमांश में नीच का है, तो मैरिड लाइफ भी देखनी बहुत ज़रूरी है। कहाँ से देखते हैं मैरिड लाइफ? नवमांश कुंडली से लगन में सूर्य षष्ठेश होकर बैठा है। अच्छी बात है कि बृहस्पति एक अच्छा ग्रह होकर यहाँ बैठा है। यहाँ बुध
और बृहस्पति में राशि परिवर्तन राजयोग है, यानी कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ। नवमांश कुंडली कोई बहुत ख़राब नहीं हुई, लेकिन लव रिलेशनशिप वाइज अच्छी नहीं है, थोड़ा बहुत मैरिज में डिले दे सकता है ये कॉम्बिनेशन। ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि आजकल बच्चे सब पढ़ने लिखने वाले हैं, अपने बारे में सोचते हैं। चलिए, एक आधार मैंने यहाँ दिखाया कि हाँ लग्नेश मजबूत है, चंद्रमा भी अच्छा है क्योंकि सूर्य से 8वें घर में है, शुक्ल पक्ष से अगला यानी पूर्णमासी से अगले दिन का चंद्रमा पक्ष बली माना जाता है। चंद्रमा जब कुंडली में मजबूत हो तो कहते हैं 7.5 का उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 7.5 चंद्रमा और शनि से देखी जाती है। आपने पूछा भी है कि 7.5 का तीसरा चरण इनके लिए कैसा रहेगा। क्या देखते हैं 7.5 के लिए? 2 चीज़ देखते हैं। पहला, शनि कहाँ का मालिक होके कहाँ बैठा है। दूसरा, चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा से 7.5 देखी जाती है। कुंडली में चंद्रमा प्रबल है, अच्छा है, दशमेश होकर दशम को देखता है, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा हो गया। वहीं चंद्रमा शनि की राशि में, शनि कुंडली में 6ठे घर में। आजकल शनिदेव मकर राशि में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। इसका मतलब है साल 2022 के अंत तक भी 7.5 का दूसरा ही चरण आपको चलता रहेगा, क्योंकि एक समय आएगा जब 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनिदेव कुंभ राशि में आएंगे। कुंभ राशि में आना शनि का बेहतर है, आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं, लेकिन उसके बाद शनिदेव वक्री होकर पहुंच जाएंगे। जब वक्री होकर शनिदेव पूरे वर्ष 12 जुलाई से लेके 17 जनवरी 23 तक मकर राशि में ही रहेंगे, चंद्रमा के ऊपर वक्री शनि का गोचर हो और शनि केतु के साथ हो, तो कहूँगा कि भैया जुलाई के बाद अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। ये 7.5 क्योंकि शनि आपकी कुंडली में बैठा है, 6ठे घर में केतु के साथ बैठा है, तो इसको कहते हैं बीमारी का घर। और जब शनि केतु के साथ हो, शनि वक्री भी होगा, तो क्या 7.5 करेगी। ये सिर्फ 7.5 का फल बता रहा हूँ मैं आपको, आप इसे पूरा कुंडली ना मान लें। तो 7.5 इम्पैक्ट कर सकती है आपके ऊपर स्वास्थ्य के नज़रिए से। वो भी कब? 12 जुलाई के बाद, उससे पहले कोई खास नहीं। चलिए, और विशेष रूप में बात करेंगे दशा के ऊपर, आगे बात करते हैं। 2 दिसंबर 21 से 3 जून 23 तक राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा होगी। राहु 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है। जब प्लैनेट 12th हाउस में हो, राहु जैसा ग्रह हो, तो ये ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में दूर स्थान से संबंध बनवाता है। व्यक्ति का स्थान परिवर्तन कर सकता है, व्यक्ति को दूर स्थान पर भेज सकता है, चाहे पढ़ने के लिए, चाहे नौकरी के लिए, चाहे काम के लिए, लेकिन भेजता जरूर है। आपका राहु बुध की राशि में है। राहु बुध की राशि में, बुध भाग्य स्थान में एकादशे सूर्य के साथ, यानी अगर व्यक्ति ने स्थान परिवर्तन किया या कहीं बाहर से जुड़ने का प्रयास किया तो वो उसके लिए लाभकारी होगा, वो उसके जीवन में उसके लिए भाग्यवर्धक होगा। ऐसा राहु ने यहाँ दिखाया कि भैया करना चाहिए एफर्ट्स। मैं लोगों से कहता हूँ कि भैया जाओ बाहर जाके देखो दुनिया में क्या हो रहा है। आपको अगर विदेश में जाके काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो भी तुमको जाना चाहिए। ऐसा आपके राहु ने इंडिकेशंस दिया। राहु सूर्य के साथ है, धन योग में है, क्योंकि राहु बुध की राशि में है। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग एक धन योग बना रहा है। इसको जुपिटर की 30 दृष्टि भी मिल रही है, यानी फिर से इंडिकेशंस दिया कि स्थान परिवर्तन करके यात्राओं से, टू ट्रैवल से लाभ मिल जाएगा। D9 में देखा है तो राहु मरकरी के साइन में, फिर से यहाँ भी बुध की राशि में, यहाँ भी बुध की राशि में। कहाँ पहुँचा बुध? यहाँ है, ये रहा। और बृहस्पति से स्थान परिवर्तन करके, यानी राहु यहाँ खराब नहीं है। कहाँ हुआ राहु खराब? राहु ने डिस्टर्ब किया व्यक्ति को D10 में जाके। D10 में राहु 8th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है, पंचमेश सूर्य के साथ बैठा हुआ प्लैनेट है, और जिसकी राशि में बैठा है वो मंगल की राशि, और मंगल 4थे घर में नीच का। 8th हाउस में राहु, 8th हाउस में ही सूर्य, और पिछली दशा भी राहु में सूर्य गई। इसका मतलब 2021 में स्थितियां जो अभी भी चल रही हैं, कुछ ना कुछ तो करियर के लिए अप्स एंड डाउन की स्थिति दिखाई देती है। हो सकता है नौकरी में प्रॉब्लम आई हो, जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही हो, नौकरी छूट कर दूसरी लग गई हो, बदलने का प्रयास चल रहा हो, या काम में तनाव चल रहा हो। ऐसा राहु सूर्य ने दर्शाया है।
क्योंकि दोनों प्लैनेट मेलेफिक हैं स्वभाव से, दोनों प्लैनेट 8th हाउस में बैठे भी हैं। लेकिन हमारा टारगेट राहु चंद्रमा पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि राहु ने तो दिखाया दशमांश में राहु 8th हाउस में बैठे और उसकी दशा चले, व्यक्ति अपने जीवन में जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत प्रयास करता रहता है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है प्रोफेशनली। अब देखिएगा, राहु में चंद्रमा 2 दिसंबर 21 से शुरू हुई। चंद्रमा कौन है? दशम का मालिक होके दशम को देखने वाला ग्रह। यानी चंद्रमा कहता मैं कुछ भी करूंगा, किसी न किसी तरीके से आपको काम में लगा के रखूंगा। एक बात, यही चंद्रमा नवमांश में देखिएगा पंचमेश होके बैठा है, इसका बुध से कनेक्शन भी बनता है। यानी यहाँ भी चंद्रमा ने दशम से ही कनेक्शन बनाया, और दशमांश में चंद्रमा ने फिर दशम से कनेक्शन बनाया, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा चौथे घर का मालिक होके 12वें घर में बैठा है शनि के साथ, लाभ लेने के लिए बाहर का योग। अब मैंने अपने लाइफ में बहुत केस ऐसे देखे कि ऐसे लोग ऐसी दशा में काम को लेकर अवश्य ही स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। ये वो योग है जो घर से दूर जाके काम कराता है, ये वो योग है जो घर से दूर जाके नौकरी दिलाता है, ये वो योग है कि विदेश के लिए ट्राई कर रहे हो तो जा सकते हो, ऐसे समय में तुम्हारे पास अच्छा योग है। वर्तमान से लेकर जून 2023 तक तुमको राहु में चंद्रमा की दशा चल रही है। तो ये एक वो समय है जिसने एक ओवरऑल एक भूमिका निभाई कि भाई राहु चंद्र में ये होगा। अब चंद्रमा जैसा ग्रह शनि की राशि में है, शनि का ट्रांजिट उसके ऊपर है और 7.5 भी चल रही है। यानी राहु में चंद्रमा की दशा में 7.5 होने के कारण भी तनाव मिलेगा, टेंशन्स आपके जीवन में रहेंगी। किसी न किसी प्रकार से आप मानसिक और शारीरिक दोनों तौर पे 2022 में पीड़ित रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा या शनि की राशि में है, शनि 6th हाउस में केतु के साथ। तो 2022 में हेल्थ और मानसिक स्थिति दोनों का ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ भी चंद्रमा शनि के साथ है। ये शनि चंद्रमा का योग तनाव देता है। काम को लेकर टेंशन्स हो सकती हैं, हेल्थ को लेकर टेंशन्स हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो वो एक कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ मिला। थोड़ा सा प्रत्यंतर दशाओं पे बढ़ें, जैसे राहु चंद्र 2 दिसंबर 21 से 16 जनवरी 22 तक चलेगी। यानी राहु में चंद्रमा यानी 2 दिसंबर से लेके 16 जनवरी 22 के बीच का जो पीरियड है, ये राहु चंद्र है, तनाव दे सकता है, काम के लिए बाहर की भूमिका बना सकता है, वो साफ तौर पे दिखता है। 16 जनवरी 22 से 17 फरवरी 22 राहु चंद्र मंगल, कहाँ है मंगल? 8th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है, धन भाव को देख रहा है, धन दे देगा। लेकिन ये सप्तमेश है, विवाह से संबंधित प्रस्ताव आ सकते हैं लेकिन बात नहीं बनेगी। वहीं कोई लव रिलेशनशिप्स लाइफ में चल रहा हो तो उसको लेकर तनाव की स्थितियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि मंगल पंचम भाव में नीच का होकर बैठा है। 5th हाउस, हाउस ऑफ लव रिलेशंस या हाउस ऑफ रोमांस हम कह सकते हैं। वो यहाँ शनि की दृष्टि से भी है मंगल पीड़ित, शुक्र भी शनि की दृष्टि से पीड़ित है, इसलिए राहु चंद्र मंगल में तनाव होगा। वो तनाव मैरिड लाइफ को लेकर या शादी से संबंधित हो सकता है, लव रिलेशनशिप्स को लेकर हो सकता है। साथ ही साथ मंगल दशमांश में नीच का होकर बैठा हुआ है, इसलिए राहु चंद्र मंगल 17 फरवरी तक चलेगी। ये लगातार इस प्रकार की स्थिति को दिखाएगी। अब आता है राहु 17 फरवरी 22 से 11 मई 22, यानी राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा और प्रत्यंतर फिर राहु। यहाँ देखिएगा राहु चंद्र राहु, यानी 11 मई तक का पीरियड फिर पिछली दशा को ही फॉलो कर रहा है, क्योंकि राहु यहाँ मंगल के साइन में है। मंगल नीच का होकर यहाँ बैठा है, राहु मंगल राहु 11 मई तक का समय, यानी जनवरी से लेकर 11 मई तक का जो समय आपके जीवन में है, ये आपको शारीरिक, मानसिक, हेल्थ वाइज, प्रोफेशनली टेंशन देने वाला कॉम्बिनेशन है। क्योंकि राहु और चंद्रमा ये दोनों एक दूसरे के विपरीत ग्रह हैं। राहु और चंद्रमा में कभी भी मित्रता नहीं हुई। चंद्रमा शनि की शत्रु राशि में भी बैठा है,
7.5 भी चल रही है, यानी सीधा सीधा दिखाई देता है कि भैया वर्ष की शुरुआत से 11 मई तक का जो योग है वो तनावपूर्ण होगा, हेल्थ को भी प्रॉब्लम करेगा, मानसिक रूप से भी टेंशन बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं काम को लेकर आपके जीवन में टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि मंगल दशमांश में नीच का है। अब दशा आएगी राहु चंद्र बृहस्पति मई 22 से जुलाई 22। कौन है जुपिटर? थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट। कहाँ है बृहस्पति? थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट। ये वो समय है जिसमें अगर व्यक्ति ये सोचे कि मुझे नौकरी परिवर्तन करनी है, यानी मई 22 से जुलाई 22 और उसके बाद जुलाई 22 से अक्टूबर 22 राहु चंद्र शनि, इन दोनों प्लैनेट्स की प्रत्यंतर दशाओं का कनेक्शन आपके D10 चार्ट हो चाहे लगन चार्ट हो, दोनों में कहीं ना कहीं थर्ड और 12 से आता है। यहाँ तीसरे में बृहस्पति, छठे में शनि, यहाँ तीसरे में बृहस्पति, 12वें में शनि, यानी ये वो समय आपके जीवन में है जिसको कहेंगे 11 मई 22 से 17 अक्टूबर 22 के बीच राहु चंद्र गुरु, राहु चंद्र शनि, ये दोनों ही कॉम्बिनेशंस ऐसे होंगे आपके जीवन में जिसमें आपके जीवन में कुछ परिवर्तन का समय आ जाएगा। जैसा मैं शुरू में कह रहा था कि राहु चंद्रमा परिवर्तनकारी दशा है, ये वो समय होगा। अगर नौकरी बदलने की बात है ट्राई कर सकते हैं, मिल जाएगी दूसरी, दूर स्थान से मिल जाएगी। और विदेश में जाने की बात है अगर कि मुझे विदेश में नौकरी ढूंढनी है, तो वो एक कॉम्बिनेशन बनता है आपका जो आपको विदेश भेज सकता है। तो थी राहु चंद्र बृहस्पति से लेके राहु चंद्र शनि अवश्य ही जीवन में प्रोफेशनली कुछ ना कुछ परिवर्तन करके जाएगी। मई 22 से अक्टूबर 22 के बीच ऐसे चांस दिखाई देते हैं। अक्टूबर 22 से 3 जनवरी 2023 तक राहु चंद्र बुध चलेगी। अब बुध भी क्या है? भाग्येश हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं सूर्य के साथ, बृहस्पति से वो भी कनेक्शन बनाते हैं। यानी इन्होंने भी यही कहा कि अगर दूर स्थान पर जाके काम करोगे, परिवर्तन करोगे, नौकरी बदलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ऐसा D10 में भी दिखाई दिया क्योंकि यहाँ बुध 3-6 के मालिक हैं। तो लगातार मई के महीने से 11 मई 2022 से लेके 3 जनवरी 23 के बीच का जो समय लगातार जॉब भी करा रहा है, परिवर्तन का संकेत भी दिखाता है, जॉब चेंज के कॉम्बिनेशन भी दिखाता है और आपको कहीं दूर स्थान से जोड़ भी रहा है, भेज भी रहा है। तो वो लगातार बनने वाले सभी योग आपकी कुंडली में मौजूद हैं। क्या राहु चंद्रमा की दशा शारीरिक और मानसिक तौर पे परेशान करेगी? हाँ, मैं कह सकता हूँ करेगी, खास तौर पे मई के महीने तक जरूर करेगी। उसके बाद की स्थिति आपके जीवन में आएगी जिसमें मैं कहता हूँ कि शुरुआत का समय टफ है। उस दौरान किसी भी प्रकार से कम मई के महीने तक कोई जॉब चेंज करने की प्रयास ना करें, जॉब परिवर्तन का प्रयास ना करें। वो समय आपके लिए टिपिकल है, मिलेगी नहीं, टेंशन और हो जाएगी। उसके बाद ट्राई करो, चेंज भी होगी, फ़ायदे में भी रहोगे, नौकरी भी मिल जाएगी। तो वो सारे कॉम्बिनेशन आपके दिखते हैं कि हर प्रत्यंतर दशा आपके लिए क्या कह रही है, किस प्रत्यंतर दशा का आपके जीवन में क्या फल है। अभी 13 अप्रैल 2022 में बृहस्पति का ट्रांजिट भी चेंज होगा। कहाँ आ जाएंगे वो बृहस्पति? मीन राशि के अंदर, जहाँ पे ऑलरेडी शनि बैठे हैं। बृहस्पति कुंडली में तीसरे घर में, फिर मीन में आ जाएंगे, 3-6 का कनेक्शन बनेगा और बृहस्पति शनि के साथ मिलकर 12th हाउस को देखेंगे। और 11 मई से ही दशा आ रही है आपको राहु चंद्र गुरु, यानी बृहस्पति का ट्रांजिट इस वर्ष जो 13 मई तक होने वाला है आपके जीवन में, 13 अप्रैल से वर्ष के आखिरी तक, 2022 के अंत तक, ये तो आपके लिए बहुत फेवरेबल हुआ क्योंकि तब ट्रांजिट लगन से 6th में आएगा लेकिन चंद्रमा से तीसरे में होगा। फिर थर्ड हाउस एक्टिवेट, यहाँ लगन से तीसरे घर में बृहस्पति है, वहाँ चंद्रमा से तीसरे घर में बृहस्पति आएगा। थर्ड हाउस, मैंने बहुत बार देखा कि थर्ड हाउस का कनेक्शन जब भी आता है कुछ ना कुछ चेंजेस लाइफ में आते हैं, व्यक्ति कोई ना कोई परिवर्तन करता है। तो 7.5 का तीसरा चरण कैसा रहने वाला है उसके बारे में बताया। जनवरी 22 से जनवरी 23 के बीच की जो दशाएं हैं वो आपके जीवन में कैसी हैं उसके बारे में जानकारी दी मैंने आपको। प्लैनेट्स कौन से कहाँ बैठे हैं वो सब उस दशा के अंदर आ ही गए हैं। ट्रांजिट सैटर्न रिट्रीव मार्गी होंगे, वक्री होंगे, वो भी 7.5 में हुआ। हेल्थ वाइज मेंटल स्टेट की कंडीशंस देखें तो मई के महीने तक स्थिति टफ है, उसके बाद स्थिति ठीक है।
कहीं ना कहीं लगातार पूरे वर्ष सोर्स ऑफ इनकम मिलता रहेगा, किसी न किसी साधन से पैसा मिलता रहेगा। लेकिन क्योंकि राहु 8th हाउस में दशमांश में बैठा हुआ ग्रह है और यहाँ 12th में बैठा है, इसलिए ये कॉम्बिनेशंस जीवन में आसानी से पैसा तो कमाने नहीं देगा। स्ट्रेस तो देगा ही देगा, तनाव तो देगा ही देगा। अब जब राहु में चंद्रमा की दशा हो, 7.5 भी हो, चंद्रमा शनि की राशि में हो, शनि 6th हाउस में केतु के साथ हो, तो कभी कभी कुछ बीमारी ऐसी भी लग जाती हैं जो पकड़ में नहीं आती, कि कोई ना कोई डिजीज़ है, कोई ना कोई बीमारी है, व्यक्ति परेशान है, कभी कहता बॉडी सुस्त है, कभी कहता पेन है, कभी कहता ये है, कभी वह, टेस्ट वेस्ट करा लिए सारे, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। किस वजह से होता है? केतु के साथ होने से होता है। केतु 6th हाउस में हो तो बीमारी को छुपाता है। तो ये तो थी दशा राहु में चंद्रमा कैसी, 7.5 कैसी, कैसा रहने वाला है इनके लिए 2022, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इन सबसे बचने के लिए, इन सबको बेहतर करने के लिए ऐसे उपाय बता रहा हूँ जिनको आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठ के करने हैं। करोगे तो फ़ायदा मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या कर सकते हैं? 3 पाठ आपको मैं बता रहा हूँ, वो रोजाना करने हैं। पहला, रुद्राष्टकम। गूगल पे जाके सर्च कीजिए रुद्राष्टकम। दूसरा, रुद्राष्टकम के रोजाना 3 पाठ करने हैं, यानी रिपीट करना 3 टाइम्स। उसके अंदर 8 श्लोक हैं, 3 बार पढ़ने हैं। दूसरा, संकट नाशन गणेश स्तोत्र। कितने बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ना है। 2 मिनट में रुद्राष्टकम खत्म हो जाता है, 6 मिनट में रुद्राष्टकम हो जाएंगे 3 पाठ, 6 मिनट में संकट नाशन गणेश स्तोत्र के 3 पाठ हो जाएंगे। और लास्ट में पढ़ना है बजरंग बाण। ये 3 पाठ, या हनुमान चालीसा, बजरंग बाण ना करें तो हनुमान चालीसा कर लें। ये 3 पाठ आपको अपने जीवन में पूरे 2022 में लगातार करने हैं। आज से ही करने शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है, आपकी दशा, आपके गोचर आपके सामने रोज नए चैलेंजेस लेकर आएगा, कम से कम 11-12 मई तक। उसके बाद फिर आप अपने जीवन में देखना कि अगर मन में परिवर्तन का समय है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि वो समय आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा ही। चाहे नौकरी बदलें, चाहे बाहर जाएं, चाहे विदेश जाएं, चाहे कुछ भी करें, होगा उस दौरान ऐसा ही बहुत संभव दिखाई देता है। इसलिए अगर नौकरी बदलना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं समझता हूँ उसके लिए प्रयास करो, लेकिन उसके लिए टेंशन मत लो। 11 मई के बाद उसके लिए प्रोग्रेस ज़्यादा दिखाई देती है। तो वो सब कॉम्बिनेशंस तो मुझे यहाँ दिखाई दिए। अगर अभी तक शादी नहीं हुई है तो मैं आपसे कहूँगा कि शादी से संबंधित तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? जून 23 से आपको राहु में मंगल चलेगी। मंगल यहाँ सप्तमेश होकर अष्टम में है, आप मांगलिक हैं। यहाँ मंगल नीच का है, मुझे नहीं लगता आपकी राहु मंगल में शादी होगी। जुपिटर में जुपिटर की दशा जून 24 से अगस्त 26 के बीच में आएगी। ये वो समय होगा जिसको मैं कहता हूँ शादी के लिए अच्छा समय है। उस दौरान ही शादी करो, उससे पहले अपने करियर पर ध्यान दो। तो ये 3 पूजा करनी है जो आपके लिए लाभकारी हैं। सिर्फ और सिर्फ पन्ना रत्न ही आपको पहनना है। सीधे हाथ की कनिष्ठ उंगली में चांदी में पन्ना रत्न आपको धारण करना है। आप चाहें तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं अंगूठी बनाकर लैब सर्टिफिकेट के साथ आपके घर भेज सकता हूँ। 3 पूजा कराएं, 1 पन्ना पहने। बाकी जिन बातों को बताया उस पर ध्यान दें और उसी के हिसाब से काम करें, उसी के हिसाब से योजना बनाएं और स्ट्रेस फ्री रहें। अगर पूजा पाठ करेंगे बीमारियों से भी दूर रहेंगे। ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। नमस्कार।